दोस्तों नमस्कार। नमस्कार जय सर, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। टीना मैडम। सभी गुरुजनों को प्रणाम, सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त मीटिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों आज की मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड्स मिस्टर रुपेश साहू सर, मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर, मिस्टर तोमेश साहू सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं। और उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही एनर्जेटिक लीडर को कॉल करने जा रहा हूं। तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम चाहूंगा। प्लीज वेलकम और डायनेमिक रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच जय सर। सबसे पहले पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है और वेलकम बीएसएस टीना मैडम। राधे 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 सर राधे जी। सर जी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम और बीएसएस के ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ पर सीखने बैठे हुए हैं, राइट। और मैं हमेशा एक ही बात यस। कहती हूँ कि सीखना बन तो जीतना बन। चलिए दोस्तों, सीखने की कड़ी में आज की ट्रेनिंग हमें, क्योंकि मंडे का दिन है और हम यकीनन हमारे वर्क से रिलेटेड आज काफी शानदार और काफी नॉलेजेबल ट्रेनिंग हमें मिलने वाली है। तो ये मौका हाथ से छूट ना जाए, तो प्लीज रेडी हो जाएं डायरी पेन के साथ, वीडियो कैमरा ऑन करके, और जो साथी छूट गए हैं उन्हें कॉल जरूर कर लें ताकि आज का ये जबरदस्त सेशन उनसे ना छूटे। चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए आज पैनल में जो हमारे बीच आने वाले हैं उनका मैं छोटे सा परिचय देकर आज उन्हें आमंत्रित करूंगी। बेसिकली अगर मैडम की बात करूं तो रायपुर शहर से बिलोंग करते हैं और काफी मुस्कुरा रहे हैं, है ना। तो उन्हें रायपुर की शेरनी के नाम से बुलाया जाता है। और अगर आज बात करूं उनके वर्किंग की, उनकी सफलता की, बहुत डिवोटेड है अपने वर्क को लेके और सीनियर और सिस्टम को काफी अच्छी तरीके से वो फॉलो कर रही हैं और अपने टीम को बहुत शानदार तरीके से आज मैनेज करते हुए, आज अगर उनके अचीवमेंट की बात करूं तो बहुत कम समय में उन्होंने बहुत सारी सफलताएं ली, विदेश यात्रा ली, देश की यात्राएं ली, और आज यहाँ पर आज अपनी बातों से अपने अनुभव को शेयर करने आ रही हैं। तो जब मैं ऐसी जबरदस्त पर्सनालिटी को मंच पर बुलाऊं, मैं चाहूंगी जूम के सभी साथियों से कि दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ आज के हमारे प्रेजेंटर का वेलकम करेंगे। सो प्लीज वेलकम। रायपुर की लॉयन है, मतलब आज नीतू दास मैडम के लिए हमारी गोल्ड लीडर है जो बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट लेवल पर आने वाली है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज आपको मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। सो प्लीज वेलकम मिसेस नीतू दास मैडम। जोरदार धमाकेदार तालियां वेलकम नीतू दास नीतू मैडम मैडम, के लिए। स्वागत है। वेलकम। थैंक जी, थैंक यू बेस्ट ऑफ मैम। लक। नीतू मैम, ओवर टू यू, मंच आज आपका है। थैंक यू। मोस्ट थैंक वेलकम, ऑल द बेस्ट नीतू मैडम। थैंक यू जय सर। सबसे पहले पैनल में उपस्थित सभी साथियों को मैं चाहूंगी कि एक जबरदस्त तालियां टीना मैम के लिए, जिन्होंने इतने गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया। तो एक जबरदस्त तालियां। साथ ही पैनल में उपस्थित मेरे आदरणीय दोनों फाउंडर लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और मिस्टर डीएन शर्मा सर को भी मैं दिल से नमन करती हूँ। और साथ ही इस पैनल में उपस्थित हमारे तीनों न्यू डायमंड मिस्टर टोमेश सर, मिस्टर रुपेश साहू सर और मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर को भी दिल से नमन करती हूँ। साथ ही इस पैनल में उपस्थित रेड क्लब हमारे जो नौ ग्रह है ना, वो उनको भी मैं दिल से नमन करती हूँ। साथ में इस पैनल में उपस्थित मेरे जितने भी आदरणीय अपलाइन हैं जिनके द्वारा मैं मार्गदर्शन में सीखते जा रही हूँ, उनको भी और सभी साथियों को भी मैं दिल से नमस्कार करते हुए इस आज की शुरुआत करती हूँ। और सबसे पहले मैं यही परमिशन चाहूंगी सर जी की मुझे स्लाइड ओपन करने की परमिशन दी जाए। बिल्कुल मैडम, आप बिल्कुल बढ़ जाओ आगे, रगड़ दो बिल्कुल आज। थैंक यू वेरी मच सर जी। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के सेशन पे, जिसका टॉपिक है वन टू वन एंड फॉलो अप। क्योंकि हम कहीं ना कहीं वन टू वन करते हैं सर, प्लान दिखाते हैं लोगों को, है ना। इनवाइटीज को प्लान दिखाना हमारा मेन उद्देश्य होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिनको हमने इनवाइट किया है वो समय पे उपस्थित नहीं हो पाते हमारे वेन्यू पे। तो वन टू वन करना थ्रू फोल्डर, आज मैं उसके बारे में चर्चा करूंगी। तो आप सभी का स्वागत है आज की स्लाइड पे, जिसमें मेरा टॉपिक है वन टू वन एंड फॉलो अप। नेक्स्ट करेंगे जैसे जी।
सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे पांचों डायरेक्टर्स का, जिनकी सोच के कारण आज इस बिजनेस में हम लोग वर्क कर पा रहे हैं। लाखों नहीं करोड़ों लोग अपने जीवन को बदल रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने जीवन की दशा को बदल रहे हैं, है ना। क्योंकि हमारे पास ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिन्होंने बिल्कुल फर्श से शुरुआत करी और आज शिखर तक पहुंच चुके हैं। तो ऐसे दमदार डायरेक्टर्स के लिए और उनकी सोच के लिए एक जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। साथ ही नेक्स्ट करेंगे जैसा, एक जबरदस्त तालियां हमारे दोनों फाउंडर लीडर्स के लिए, मिस्टर डी.एन. शर्मा सर और मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर जी के लिए एक जबरदस्त तालियां, क्योंकि वाकई में आप सब जानते हैं कि एक आंधी में हम लोग बहने वाले थे, है ना। तो कहीं ना कहीं सर के द्वारा हमारे लिए एक मार्ग तैयार किया गया, एक किनारा तैयार किया गया कि हम सारे के सारे इस सिस्टम के साथ अपनी मंजिलों को पा सकें। तो जबरदस्त तालियां हमारे दोनों फाउंडर लीडर्स के लिए भी। नेक्स्ट करेंगे जैसा, आप सबके सामने मेरे मेरे पांचों एलओएस हैं जिनको मैं दिल से नमन करती हूँ। सबसे पहले मैं जबरदस्त तालियां चाहूंगी रंगारी सर और रंगारी मैम के लिए, जिनके द्वारा मैंने प्लान देखा था और फॉर्म साइन अप हुई थी मैं, और आज भी उनका साथ मुझे बराबर मिलता रह रहा है। साथ ही जबरदस्त तालियां चाहूंगी मैं शांति गुप्ता मैम के लिए, जो वाकई में हमें सपोर्ट करती हैं जब हमें जरूरत पड़ती है, हमें ज्ञान देती हैं, हमें हमारा साथ देती हैं, हमारे राह में आगे हमें जरूर हमारी दिशा को आगे क्लियर करने के लिए साथ देती हैं। टीना मैम के लिए भी एक जबरदस्त तालियां, क्योंकि उनकी जो जहां तक वो पहुंची हैं वो हमें पहुंचाना चाहती हैं, तो वो भी हमारे हमें प्रॉपर तरीके से गाइड करते जा रही हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या घटी है, तो उसको किस तरीके से ठीक किया जाए। वाकई में हम बहुत धन्यवादित है कि हमारे ऊपर ऐसे गुरुजनों का हाथ है। एक जबरदस्त तालियां हमारी सीमा मैम के लिए, रूबी लीडर, जिनके जिनके गाइडलाइन में, जिनके द्वारा मैंने इस बिजनेस को सीखा है। कहते हैं कि ज्वाइन करने वाले अलग होते हैं, लेकिन वाकई मार्गदर्शन करके, हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के जो सिखाने का काम किया है मुझे सीमा मैम ने किया है। तो एक जबरदस्त तालियों और धन्यवाद स्वरूप मैं अपने हाथ नमन करती हूँ मैम के लिए। और साथ ही हमारे जो डायरेक्ट डायमंड लीडर हमारे मिस्टर डी.एन. शर्मा सर, वो हमारे एक पिता तुल्य और एक बड़े भाई के जैसे हैं। मुझे पता नहीं क्यों उनके साथ रहने से एक सुरक्षा की एहसास होती है, और जब जब जरूरत पड़ती है तब तब वो हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं। तो एक जबरदस्त तालियां हमारे डी.एन. शर्मा सर जी के लिए भी। नेक्स्ट करेंगे जैसा, जैसे मैंने बताया टॉपिक की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शोइंग बिजनेस प्लान, है ना। क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है, हमें अपने बिजनेस प्लान को दिखाना है लोगों को, है ना। तो क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल सभी जानते हैं, कच्चा माल जो है वो लोग हैं, और उनको ही हमको इन जानकारी को दिखाना रहता है। तो यहाँ पे 4 प्रकार के रास्ते हैं जिसके द्वारा हम इस जानकारी को उनके साथ में साझा कर सकते हैं। सबसे पहला है इन वेन्यू। जैसे सब जानते हैं कि संडे को हम अपने वेन्यू में, जो हमारा सिस्टम है, वहां पे हम अपने लोगों को कार्ड के द्वारा आमंत्रित करते हैं और वहां पे उनको इनवाइट करते हैं, है ना। और इस जानकारी को बकायदा सीनियर लीडर्स के द्वारा वहां पे प्रोजेक्टर में दिखाया जाता है, और जानकारी जो है वो एंड यूजर, जो हमारे इन्वाइटीज है, वहां तक पहुंचती है ना। सेकेंड है, दूसरा है ग्रुप प्लान। मान लीजिए कि कुछ ऐसा मतलब ऐसी परिस्थिति है कि वहां पे 4 से 5 लोग इकट्ठे हो चुके हैं और वो वेन्यू में नहीं पहुंच पाए, है ना। और उन्होंने क्या किया, एक ही एरिया के हैं, तो हो सकता है उन लोगों के साथ भी आप एक ग्रुप प्लान कर सकते हैं। और इस ग्रुप प्लान में भी हम क्या करते हैं कि हमारे जो सीनियर लीडर है वो एक लैपटॉप के माध्यम से उस जानकारी को, पूरे जो स्लाइड के माध्यम से उस जानकारी को हमारे इन्वाइटीज को देते हैं। थर्ड है 1 to 1 करना, होम मीटिंग करना, है ना। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि मान लीजिए कि हमने इनवाइट किया और वो पर्सन वहां पे उपस्थित नहीं हो पा रहा है, तो जानकारी दिखाना तो हमारा काम है ना। और क्योंकि कहा जाता है कि जो ये जानकारी दिखाने का है ना, हमारा बिजनेस प्लान शो करना भी है ना, एक प्रकार से जैसे एक समय हुआ करता था कि पोलियो ड्रॉप का शिविर लगा करता था, सभी जानते हैं इसके बारे में, है ना। पोलियो ड्रॉप का शिविर लगा करता था और उसके बारे में बड़ा प्रचार प्रसार होता था कि 2 बूंद जिंदगी का, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं इतने प्रचार प्रसार के बावजूद भी कुछ लोग छूट जाते थे, है ना। तो अगले दिन क्या होता है, स्वास्थ्य शिविर वाले लोग घर घर आके आपके परिवार में पूछते हैं कि आपने पिलाया है क्या बच्चे को पोलियो ड्रॉप, और अगर नहीं पिलाया तो हम आपको यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर सकते हैं।
और शायद इसी कोशिशों का नतीजा है कि आज वाकई में पोलियो जो है बीमारी, इतनी खतरनाक बीमारी हुआ करती थी, आज भारत उससे मुक्त होने की कगार पे है। तो हमारा जो मिशन है यहाँ पे भी लोगों को ये जानकारी को पूरा प्रोवाइड करना है, तो चाहे वो वेन्यू के द्वारा हो, चाहे ग्रुप प्लान के द्वारा हो, और 1 to 1 घर में जाकर भी हमको ये जानकारी को देना रहता है। और साथ में अगर इन जूम सेशन चौथा जो है वो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से कोरोना काल में इन्वेंट हुई है, तो अगर हमारे जो रिश्तेदार, जो हमारे परिचित लोग हमसे दूर हैं, है ना, हो सकता है कि हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम जूम सेशन के द्वारा भी उनको ग्रुप प्लान शेयर कर सकते हैं। तो ये 4 डिफरेंट तरीके हैं जिसमें हम अपनी जानकारी जो है, बिजनेस प्लान जो है, उसको हम अपने इन्वाइटीज तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमको प्लान शो करने के दौरान हमेशा तैयार रखना चाहिए, उसके बारे में पूरी फोकस रखना चाहिए। अगर हम किसी को वेन्यू में बुला रहे हैं, सबसे पहला दिया है फॉर मोटिवेटिंग टेक योर इनवाइटी टू द ऑफलाइन लीडर बिफोर टेकिंग देम टू देयर सीट्स। जैसे ही हमारे इनवाइटी वेन्यू में आते हैं तो उनकी एंट्री करना है रजिस्टर में, और उनको डायरेक्ट सीट पे नहीं लेके जाना है, डायरेक्ट सीट पे नहीं ले जाना है उनको। जो भी वहां पे उपस्थित अपलाइन है, हमारे लीडर है ना, तो उनके पास में ले जा करके उनसे बातचीत करानी है कि सर ये आए हैं, मिस्टर एग्जाम्पल अजय दे सकते हैं, मिस्टर अजय आए हैं और इस जानकारी को देने आए हैं, सर ये हमारी ग्रेट अपलाइन है और इनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो आप 2 मिनट इनको जरूर कुछ अच्छी बातें बताइए। तो कहीं ना कहीं हमारे जो लीडर हैं वो जानते हैं कि हमारा जो एडिफिकेशन जो प्रोसेस है हमने किया है, तो उसका किस तरीके से हमको जवाब देना है। तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेट होता है बंदा कि वाकई ग्रेट लीडर से मिलने का मौका भी मिल रहा है, और साथ में कहीं ना कहीं एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी को उसको देखने का भी मौका मिल रहा है। आस्क देम टू स्विच ऑफ देयर फोन, है ना, बैठने से पहले ही आप उनको बता दीजिए कि भाई अपने फोन को आप स्विच ऑफ कर लीजिए ताकि दूसरों को भी डिस्टर्ब ना हो, है ना। मोटिवेट देम टू मेंटेन डिसिप्लिन, है ना, उनको बताना है कि बार बार बीच बीच में उनके क्वेश्चंस नहीं करना है, आपको लास्ट में जैसे वहाँ पे प्रेजेंटर है वो पहले क्लियर कर दिया जाता है जो एंकरिंग करते हैं, कि वो डिसिप्लिन मेंटेन करें करके। मेंटेन योर ड्रेस कोड एंड सिस्टम टाइम, है ना। अगर हमने उनको बुलाया है तो कहीं ना कहीं हमको भी अपने ऊपर में काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है ना वो हम स्वयं है, हम मुझसे जो मॉडल है, रोल मॉडल है, हम वो स्वयं है। अगर हम स्वयं ड्रेस कोड में नहीं रहेंगे और मान लीजिए स्लीपर पहन के हमने उनको बिजनेस की जानकारी देखने के लिए बुलाया है, तो वो उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो हमको अपना ड्रेस कोड जो है वो मेंटेन करके रखना है, प्लस टाइम से हमको सिस्टम पे पहुंचना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि एसोसिएट्स देर पे आते हैं और इन्वाइटीज जल्दी आके बैठ जाते हैं, और उस समय उनके सामने प्रोजेक्टर लगाना, है ना, और माइक सिस्टम से वो सही ठीक ठीक करना, वो सही अच्छा नहीं लगता। तो प्रॉपर जो है वो हम टाइम अगर अपना मेंटेन करेंगे तो हम उस चीज को सही तरीके से उनके सामने रख पाएंगे। कैरी ऑल सिस्टम टूल्स इन रनिंग कंडीशन, है ना। तो जब भी सिस्टम वेन्यू में हम अपने प्लान को देने जा रहे हैं, तो प्रोजेक्टर हो गया, साउंड सिस्टम हो गया, इसको हम प्रॉपर चेक कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम यूज करना चालू करते हैं और उसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने टाइम अपना दिया है, और वो उस टाइम पे अगर सही आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे ना, तो वाकई में उनका भी मन हट जाता है, वो भी वहां इधर उधर देखना चालू करते हैं, कई बार उठ के भी जाने की कोशिश करते हैं। तो पहले ही हमको अपने जो सारे सिस्टम टूल्स हैं उसको रनिंग कंडीशन पे रखना चाहिए। डाउनलोड ऑल नेसेसरी फाइल्स बिफोर स्टार्टिंग योर बिजनेस प्लान, है ना। मान लीजिए कि हम कुछ दिखाना चाह रहे हैं, अपने अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ अच्छे क्लिप्स दिखाना चाह रहे हैं उन लोगों को जिस समय टाइम बचा है, तो हमारे पास में वो चीज अवेलेबल होने चाहिए हमारे लैपटॉप में। पता चल रहा है कि जिस समय हमारे पास में टाइम था कि हम उनको मोटिवेट कर सकते थे कुछ फाइल्स के द्वारा, लेकिन हमने अगर उसको नहीं किया तो वो हमारा एक पार्ट रह जाता है उनको उनको मोटिवेट करने का, है ना। तो नेक्स्ट है इन जूम प्लान। अगर हम किसी को जूम प्लान में इनवाइट करते हैं तो हमको क्या चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इनवाइटी को जो जूम ऐप है उसको डाउनलोड करने के लिए बताना है कि प्ले स्टोर में पाया जाता है जूम ऐप, और उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको क्लियरली उसके उसको उसका लाभ ले सके, है ना। आस्क देम टू टर्न देयर वीडियो ऑन। कोशिश करें कि अगर वीडियो ऑन करके वो रख के उस जानकारी को लेते हैं तो
जो प्रेजेंटर है उनको भी पता चल जाता है कि वो वाकई में उसके बारे में ठीक से सीख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, है ना, उनके वाकई में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्योंकि कई बार होता है कि वीडियो ऑफ करके सब लोग अपने अपने काम में भी लग जाते हैं, तो जो हमारा मेन उद्देश्य बिजनेस प्लान उनको शेयर करने का वो सही तरीके से नहीं होता, तो उनको रिजल्ट में भी प्रॉब्लम होती है ना। आस्क देम टू अपडेट देयर जूम नेम, है ना, जूम में उनको बोलिए कि अपना प्रॉपर नाम एंट्री करें ताकि हम उनको पता कर सकें। अब मान लीजिए एक एग्जांपल मैं लूं कि अजय शर्मा नाम से अगर कोई व्यक्ति है ना, तो उसने अगर अपने नाम को ऐड ही नहीं किया है और उसने वीडियो भी ऑफ करके रखी, वो ट्रेनिंग तो जरूर, उस जानकारी जरूर ले रहा है, लेकिन वो उसने अपना नाम ही ये नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि उसने अटेंड किया कि नहीं किया, देखा कि नहीं देखा, ज्वाइन हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो ये सारी चीजें हमारी रह जाएंगी अगर हम उनको बोलते हैं कि आप अपना जूम में जो नाम है उसको प्रॉपर एंट्री करिए, है ना। और उनको ये कहना कि आस्क देम टू लिसन कंप्लीट सेशन। अब आप कंप्लीट सेशन अटेंड करें, बिना सेशन के कंप्लीट हुए आप इससे एग्जिट ना हो, ये चीज हमको उनको बताना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ज्वाइन होते हैं और थोड़ी देर के बाद जब तक शुरू की बातें रहती हैं वो अच्छी लगती हैं, और जहाँ प्रोडक्ट की बात आती है ना, तो कई लोगों के वीडियोस भी ऑफ हो जाते हैं और वो सिस्टम अपने जूम से भी आउट हो जाते हैं, तो उनको पूरा तरीके से गाइड करना है। और साथ में यहाँ पे दिया हुआ है इन 1-to-1 प्लान में हमें क्या चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो हमको पंक्चुअल होना चाहिए। अगर मैंने 5 बजे का टाइम दिया, अगर उसने 4 बजे का टाइम दिया, उसने 11 बजे का टाइम दिया, तो हमको उस समय पे वहां पे उपस्थित होना ही होना है, हमको लेट नहीं करना। 1-to-1, क्योंकि अगर उसने अपना टाइम दिया है, अपने घर में उसके लिए व्यवस्था की है कि आप उनके घर में आकर के उस जानकारी को उनके साथ साझा करें, तो कहीं ना कहीं हमको पंक्चुअल होना पड़ेगा, है ना। और साथ में यहाँ पे कैरी ऑल नेसेसरी टूल्स बिफोर स्टार्टिंग 1-to-1। जब भी हम अब किसी के घर पे जाते हैं 1-to-1 करने के लिए, है ना, तो 1-to-1 करने से पहले अपने फोल्डर, अपने फॉर्म्स हैं, डायरी, पेन है ना, अपने सारे जो टूल्स हमको चाहिए रहते हैं, नेसेसरी रहते हैं, वो सारे हमको अपने साथ लेके जाने रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन फॉर्म रखे नहीं रहते हैं, लेकिन हम जानकारी तो दे देते हैं, और अगर उसको जब अच्छा लगता है और वो उसको फॉर्म के लिए भी रेडी रहता है, और मान लीजिए हमारे पास फॉर्म ही नहीं रहेगा, तो उसका रिजल्ट आएगा क्या? क्योंकि कुछ देर, मान लीजिए अगर आपने कुछ टाइम भी दे दिया उसको, चलो ठीक है मैं कल आके भरवाता हूँ, है ना, तो कल तक उसका जो हमने उसके उसमें ये अच्छी चीजें डाली है बिजनेस से रिलेटेड, कहीं कहीं ना कहीं वो दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर उसको हो सकता है वो उसका जो वो लेने वाला था डिसीजन फॉर्म का, वो कहीं ना कहीं हो सकता है वो चेंज करने के लिए और आगे बढ़ जाए, है ना। आस्क द पर्सन टू शेयर देयर इनिशियल नॉलेज टोल्ड बाय देयर रेफरेंस पर्सन फॉर दिस मीटिंग, है ना। कभी भी 1-to-1 स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने सीनियर से ये जरूर सीखा है कि आपको पहले उनसे पूछ लेना चाहिए, जिनका रेफरेंस पे आप गए हुए हैं उनके साथ मीटिंग करने, होम मीटिंग करने, कि मैम मैम ने आपको क्या बताया है, मैं यहाँ पे किस लिए आई हूँ, है ना। क्योंकि कई लोग होते हैं कि जानकारी काफी हद तक शेयर कर डाले रहते हैं कि भाई 2 लोगों को जोड़ना है, 600 का फॉर्म भरेगा, जैसे हमारी आदत है, हमने कई कई एग्जाम्पल यहाँ पे देखे हैं। कई लोग इनविटेशन में ही पूरे प्लान को बता डालते हैं, है ना। तो ये चीजों को हमको उनसे जरूर पूछना चाहिए कि वो इस हमारी जो इस मीटिंग के बारे में वो उनको वो क्या सोच रहे हैं कि मैडम आई हैं तो किस चीज के लिए आई हैं, है ना। कई लोग सिर्फ ये बोल देते हैं कि मैम एक जानकारी देने आ रही है और आप उसको सुन लीजिए, तो मुझको ये पता चल जाता है कि इनको अभी बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी नहीं मालूम है, हम मुझको शुरुआत कहाँ से करती है ना। डू नॉट फियर अबाउट एनीथिंग, बिकॉज सबसे बेस्ट 1-to-1 वो होता है जो आप देते हैं, है ना। 1-to-1 करने के लिए हम जा रहे हैं, मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, किसी डॉक्टर के घर पे जा रहे हैं, तो क्या ये जरूरी है क्या कि वो अपने डॉक्टरी नॉलेज आपसे शेयर करने लगेगा, उसी के क्वेश्चन पूछने लगेगा, ऐसा है क्या? क्योंकि हमने उनका टाइम लेकर के हम उनको जानकारी देने के लिए गए हैं, और इस जानकारी को हम पहले जानते हैं उस व्यक्ति से पहले, है ना। तो हमको उससे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सामने जो बैठा व्यक्ति है ना, वो इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो सबसे पहले तो लोगों को अपने मन से ये डर हटा देना चाहिए कि भाई मैं प्लान देने जा रहा हूँ, अगर वो पूछ दिया तो, है ना, अगर वो कुछ और क्वेश्चन पूछ दिया तो नहीं। हम इस बिजनेस में अगर हमने वाकई में सीरियसली काम किया है, तो इसकी नॉलेज हमारे पास उससे ज्यादा है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बेस्ट 1-to-1 वो होता है जो आप देते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कई लोग ना डर के मारे क्या करते हैं, सीनियर को बुलाते हैं, मैम आप ही प्लान दीजिए, तभी वो
ज्वाइन करेगा, मैम आप ही प्लान कीजिए ज्वाइन करेगा, नहीं। जब तक आप अपना खुद स्वयं प्रयास नहीं करते ना, तब तक वो सफल नहीं होता। क्योंकि जो आपका, मान लीजिए आपका अपलाइन भी आपका जो सीनियर लीडर है, अगर वो वहां पे जाके आपके बिहाफ में प्लान भी दे रहे हैं, ठीक है, और वो आपके आप वहां पे सही तरीके से बैठे नहीं है, सही तरीके से आप वहां पे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मतलब उन सही तरीके से उनके साथ सामने में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो 99% अगर सीनियर अपना दे रहा है ना, तो 1% आपकी इस प्रकार की गलती ना उस वो जो उनकी 99% मेहनत को बर्बाद कर सकती है ना। तो अगर हमारे रेफरेंस पर्सन अगर हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं 100%, और प्लान देना तो सबसे अच्छा वही होता है वाकई में, जहां मैं देती हूँ। मैं मतलब ये नहीं कि नीतू दास, मैं मतलब वो हर वो एसोसिएट जो वाकई में फील्ड में फोल्डर पकड़ के निकलता है प्लान देने के लिए, है ना। और मेंटेन, नेक्स्ट है आई कांटेक्ट। क्योंकि जो भी हमारे इनवाइटीज होते हैं, जो भी जिनको हम प्लान दे रहे हैं, है ना, तो उनके साथ आई कांटेक्ट हमेशा मेंटेन करके रखना है। क्यों? क्योंकि हम कुछ गलत चीज नहीं बता रहे हैं, हम कुछ गलत चीज बता नहीं रहे हैं। ऐसा कुछ छुपा हुआ हमारी कंपनी ने हमसे नहीं छुपाया, तो हम उनसे क्यों छुपाएं। और वाकई में आई कांटेक्ट करते हैं, अगर हम बात करते हैं ना फेस टू फेस, तो कहीं ना कहीं उसका बिलीव लेवल भी बढ़ता है। वाकई यार ये आंख पे आंख डाल करके बात करे, उसका ध्यान कहीं और दूसरी ओर नहीं होता, है ना। तो कभी भी अगर आप 1-to-1 करने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो जूम प्लान में हो, तो कोशिश यही करें कि अपने सिस्टम को, अपने सीनियर को, है ना, एडिफाई भी करें, और उनको 1-to-1 के लिए बिल्कुल मोटिवेट करके आगे बढ़े। नेक्स्ट करेंगे जैसे, लेट्स स्टार्ट 1-to-1, हाउ टू गिव 1-to-1 इन होम। मैं इसलिए इस चीज को यहाँ पे बताने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि वाकई में कई लोग वेन्यू में नहीं पहुंच पाते, कई लोग जूम के माध्यम से अगर हम देते हैं ना, तो वाकई में वो टच रह जाता है। क्योंकि हम अपन फिजिकल एक दूसरे के सामने बैठ के अगर हम प्लान देते हैं ना, तो हमारा रिलेशन भी बिल्ड होता है सामने वाले से, है ना। तो हमको इस तरीके से रिजल्ट मिलने की संभावना भी ज्यादा रहती है। तो जिस जगह पे हम वेन्यू में हम नहीं पहुंच पाए, जहां हम ग्रुप प्लान नहीं कर पाए, और जहां पे हम जूम में नहीं जा पाए, तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे 1-to-1 करने के लिए आना पड़ेगा, है ना। और 1-to-1 करने के लिए मैं सबसे पहले जबरदस्त तालियां चाहूंगी हमारे सिस्टम के लिए, जिन्होंने हमें एक फोल्डर प्रोवाइड किया है, जिसके द्वारा हम इस पूरे बिजनेस को इस सामने वाले व्यक्ति को पूरे तरीके से दिखा और समझा सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे जैसे, जबरदस्त तालियां हमारे सिस्टम के फोल्डर टूल्स के लिए, जो वाकई में हमारे सपनों को पूरा करने में हमारा साथ दे रहा है। सबसे पहले पेज में, जैसे अगर मान लीजिए आपने किसी को सामने में प्लान दिखाने के लिए बैठाया है, ठीक है, आई कांटेक्ट फेस टू फेस होना चाहिए। प्लस आप अगर फोल्डर, मैं यहाँ पे एग्जांपल जरूर दूंगी, अगर आप फोल्डर इस तरीके से पकड़ते हैं, सही है, यहाँ पे पकड़ के रखते हैं, तो आपका आई कांटेक्ट भी सामने वाले से फेस टू फेस आपका क्लियर बनता है। आप टेबल अगर है अवेलेबल सामने, तो आप टेबल पे भी रख करके इसको कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि अगर आपका वाकई में आप इस तरीके से पकड़ के दिखाते हैं, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है ना। तो एक जबरदस्त तालियां। और साथ में शुरुआत करेंगे हम, जैसे मैं शुरुआत करती हूँ, मैं सिर्फ हर स्लाइड में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई लोग इस हमारे इस सेशन में भी कई लोग ऐसे ऐड हैं जिनको अभी तक फोल्डर से प्लान देना नहीं आता, क्योंकि कई चीजें बारीकी सिखाई जाती हैं। तो मैंने आज इस टॉपिक को इसीलिए चुना ताकि कुछ लोग इसका भी लाभ ले सके, है ना। तो सबसे पहले स्लाइड में मैं हमेशा वेलकम करती हूँ कि जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ, उस कंपनी का नाम है सेफ शॉप, और जिसका पूरा नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। जनकपुरी नई दिल्ली में ये स्थित है, और इनकी वेबसाइट भी दी हुई है, जहाँ पे आप लीगल सारी जानकारियां ले सकते हैं। कंपनी की शुरुआत 14 दिसंबर को हुई है। कंपनी सक्सेसफुली 22 साल रनिंग हो चुकी है, और कंपनी के 5 डायरेक्टर हैं जो सफलतापूर्वक इस बिजनेस को चला रहे हैं। कंपनी के साथ में कुछ पार्टनर्स के भी नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे ग्रासिम, रिलायंस है, वर्गोइन है ना, आदित्य बिरला, रेमंड है। ऐसी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे साथ टाई अप है, जिन जो कहीं ना कहीं इस देश में तो व्यापार करती हैं, बाहरी देश में भी इनका व्यापार चलता है, और करोड़ों कमाने वाली कंपनियां हैं। और इनके साथ में मैं हमेशा ये चीज जरूर बताती हूँ कि इन्होंने हमारे को क्यों चुना, है ना। क्योंकि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां और इनके ओनर जो है ना, वो करोड़पति होने के साथ बहुत अच्छी है ना दूरदृष्टि रखने वाले व्यक्ति है ना। इनकी हम, क्योंकि ये लोग इनके नाम के परिचय के मोहताज तो है नहीं, ग्रासिम, रिलायंस है, रेमंड है, ऐसे कंपनियों के आप जरूर उनके सामने नाम साझा करिए जो हर कोई जानता है ना।
और उनको आप ये बता सकते हैं कि ये जो लोग हैं ना, ये करोड़ों कमाने वाले और इनके जो ओनर हैं बहुत बुद्धिजीवी हैं, और इनको ये पता था कि आज तो मैं ऑफलाइन काम करता हूँ और कहीं ना कहीं आने वाले समय में हो सकता है ऐसी कोई परिस्थिति हो सकती है कि कस्टमर जो मेरे पास एंड यूजर कस्टमर आता था प्रोडक्ट खरीदने के लिए, वो लोग कम हो जाएं। हम यहाँ पे देख ही चुके हैं, अमेजन फ्लिपकार्ट आजकल इतना बढ़ चुका है कि लोग घर से बाहर निकलना नहीं पसंद करते और वाकई पूरे प्रोडक्ट को अपने घर में होम डिलीवरी करवाना चाहते हैं। तो ये दूरदृष्टि वाले जो ओनर हैं, इन्होंने हमारी कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट सब जांचे परखे और हमारे साथ टाई अप करके इस बिजनेस को कर रहे हैं। इन्होंने अपनी डूबती नैया को एक रास्ता दिया है और हमें भी एक मौका दे रहे हैं एक अच्छी इनकम को कमाने के लिए। नेक्स्ट करेंगे जैसे, नेक्स्ट करेंगे सर, है ना। अब हमारे फोल्डर में सबसे पहले पेज में ये दिया हुआ है क्या हमेशा आपका सपना रहे, है ना। तो आपको हर चीज को ना देख देख के पढ़ने की आदत हमको, क्योंकि प्रैक्टिस करके ही धीरे धीरे होगा। और अगर हम एक एक चीज को पढ़ेंगे उनके सामने में, तो उनको भी ऐसा लगेगा कि हमको खुद को नहीं आता है ना। तो हमको ऐसे रखना है और मात्र हल्के से हमको सिर्फ उस इमेज को देखना है जिसके बारे में हम वहां पे जानकारी साझा कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही दिया हुआ है, यहाँ पे दिया, हर किसी का सपना होता है। आप सामने वाले से आई कांटेक्ट लगा के बात करिएगा कि हमेशा से हर मिडिल क्लास परिवार का सर सपना होता है बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, देश विदेश की यात्रा, है ना। लेकिन मैक्सिमम 90% लोगों का ये सपना होने के बावजूद मात्र 5% लोग ही अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं, है ना। तो आप बिल्कुल उनके साथ आई कांटेक्ट में रहेंगे तो वो भी आपकी बात से सहमत होंगे, है ना। तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि देखिए हम जो भी काम करते हैं वो कहीं ना कहीं हमको, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, हमको जो भी इनकम आती है हमारे रहन सहन, एजुकेशन, मेडिकल और सारी ऐसी चीजों में हमारा पैसा खत्म हो जाता है और हमारे सपने ना कहीं अंदर में दबे रह जाते हैं। तो हमारे को कंपनी एक अपॉर्चुनिटी दे रही है। यहाँ पे ये नहीं पूछा जाता कि आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपका एजुकेशन क्या है। आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि आपके अंदर आपके सपने हैं कि नहीं, है ना। तो अगर आपके अंदर सपने हैं सर तो आपका मोस्ट वेलकम, आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। मैं हमेशा यहाँ पे अपने जो मैंने अचीवमेंट लिए उसको जरूर शेयर करती हूँ कि मैंने 12 साल तक एचसीएल कंपनी में काम किया था, लेकिन मैं से कोई बड़े सपनों को याद नहीं कर पाती। लेकिन इस कंपनी में मात्र 1 साल हुआ मुझे वर्क करते हुए, और मेरे जो 2 सपने हैं, जो प्लेन वाला और छुट्टियां बताने वाला, वाकई मैंने बैंकॉक जो अचीव किया था पूरी फैमिली के साथ में, जब अचीवमेंट लेके गई थी, तो मैं अपने 2 सपनों को वहां पे उनको जरूर शेयर करती हूँ कि यहाँ से मेरे जब 2 सपने पूरे हुए हैं तो बाकी के सपने भी पूरे होंगे। साथ में यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी सर्वे दिया हुआ है जिसमें हम उनको शेयर कर सकते हैं कि देखिए सर 1950 में घर 10 रुपए में चलता था, है ना। जैसे जैसे 20-20 साल आ गया ना, एक एक जीरो बढ़ते गया, है ना। 1970 में 100 हो गया, फिर 1000 हो गया, 2010 तक ये आंकड़ा 10,000 पहुंच चुका है। और 2030 भी जब आने वाला है तो एक जीरो और भी आने वाला है ना। तो एक जीरो और बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपको 1 लाख रुपए लगने वाला है। तो आपके पास ऐसी व्यवस्था है क्या सर, आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर व्यवस्था है तो सर कोई बात नहीं, लेकिन अगर व्यवस्था नहीं है तो यहाँ से एक व्यवस्था करने के लिए इस अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचा जा सकता है ना। हम उनसे बात करें। नेक्स्ट करेंगे जैसे, यहाँ पे हम उनको बता सकते हैं कंपनी का जो हेड ऑफिस है, साथ में पूरी हमारे जो भी पार्टनर्स कंपनी है उनके कुछ डिटेल्स भी दिए हैं, हम उनको शेयर करें, है ना। अब उनके प्रोडक्ट के लिए हम उनको पहुंचे कैसे, है ना। तो आप ये बता सकते हैं कि जो भी कंपनियों के नाम मैंने बताए हैं वो अपने एक एक बेस्ट प्रोडक्ट को लेके हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं, है ना। तो जैसे हम बता सकते हैं कि अगर जेंट्स अगर इस बिजनेस को करना चाहता है तो जेंट्स वेयर में हमारे पास में विमल, ग्रासी, आदित्य बिरला, है ना। और रेमंड और बर्गोइन कंपनी के सूट लेंथ है, शर्ट पैंट के कपड़े हैं, जीन्स है ना। नेक्स्ट करेंगे जैसे, लेडीज के लिए सलवार कुर्ते हैं और साड़ियों का पैकेज है लावण्य लावण्य की तरफ से। और छोटे बच्चों के लिए टॉकिंग टेड है होमा कंपनी की तरफ से, जिसमें एक सेंसर लगा हुआ है। आप उनको बिल्कुल इस चीज के लिए मोटिवेट करिए और उनसे बात करिए कि सर आपकी मम्मी ने जब आपको पढ़ाया था ई बताया होगा, अनार का आम का ऐसे ही तो बताया होगा ना। तो आप उनको पूछ सकते हैं। और मैं हमेशा ये भी बोलती हूँ कि भाई मेरी मम्मी ने तो ऐसा ही सिखाया था। जबकि इस बुक में अगर हमारे इसमें सेंसर लगी हुई जो बुक्स हैं और उस सेंसर रीडर जो हमारा टेड है, रोबोट है, उसको अगर हम उसके बुक के ऊपर में रखते हैं ना, तो वो इस तरीके से बोलता है कि अनार का अनार खाने से शरीर में खून बनता है और औरत की जो जननी होती है उनका सम्मान करना चाहिए।
तो 2-3 शब्द मैं उनको जरूर बताती हूँ ताकि उनको एक इंटरेस्ट डेवलप हो कि हाँ वाकई में टॉकिंग टेड हम अपने बच्चों के नाम से ले सकते हैं, है ना। लर्न एंड स्पीक इंग्लिश का पैकेज बता सकते हैं और डिनर सेट जो कि हम बाहर से लेते रहते हैं, है ना। नेक्स्ट करेंगे। साथ में उनको जरूर शेयर करें कि होमा की तरफ से जो हमारा संपूर्ण हनुमान और भगवत गीता है ना, उनके धर्म ग्रंथ की पुस्तकें हैं। तो आप उनसे जरूर शेयर करिए कि जैसे आप आपके घर में भी धर्म पुस्तक होगी, पढ़ते हैं क्या आप, कंटिन्यूशन में आप उसको रीड करते हैं। तो अगर वो बोलते हैं कि नहीं, जैसे कल के ही सेशन में हमारे साथ में जो आई थी मैम, तो उनसे मैंने पूछा कि मैम आपके यहाँ भी तो भगवत गीता होगी, मैं नहीं बोल रही हूँ कि नहीं होगी, लेकिन क्या वाकई में उसको आप रीड करते हैं। तो बोले कि मैम टाइम नहीं मिल पाता है, नहीं हो पाता है। तो मैंने बताया, फिर उनको इसका डेमो दिया, तो उनको बहुत अच्छा लगा, है ना। इसमें हम उनको जरूर शेयर करें कि ये शुरू में 3 लैंग्वेज में अवेलेबल किया, आज 15 से ज्यादा लैंग्वेज में अवेलेबल है। और इसमें भी मात्र पढ़ने के लिए कुछ नहीं करना, जो ये हमारे पास बांसुरी यंत्र और गदा यंत्र है, इसको सिर्फ बुक के ऊपर टच करना है और वो धर्म ग्रंथ को वो संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में और जिस भी लैंग्वेज में वो सुनना चाहे, आप उसमें टच करके उस लैंग्वेज में इसको पूरी धर्म पुस्तक को सुन सकते हैं, है ना। और चाहे तो इसमें आप उनको एक इमोशनल वो भी बता सकते हैं कि हमारे जो सीनियर हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, हमारे दादी दादा हैं, है ना, उन्होंने हमें बहुत आशीषें दी हैं जीवन में। तो क्या हम उनको एक बतौर बतौर रिटर्न गिफ्ट हम उनको नहीं दे सकते। आप उनसे क्वेश्चन करिए, वो जरूर सिर ऐसे ही हिलाएंगे, है ना। तो कोशिश ये करिए कि आप उनको एक इस रास्ते पे डालिए कि वो इस प्रोडक्ट की ओर जरूर मोटिवेट हो, है ना। साथ में हमारे पास में ग्रोसरी के आइटम है, ट्रैवल किट है। नेक्स्ट करेंगे जैसे। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हम उनसे आप डिस्कस जरूर करिए कि मैं ये चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ, है ना, क्यों बता रही हूँ। क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट तो मार्केट में भी मिलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मार्केट में हम प्रोडक्ट कोई भी परचेस करके आते हैं ना, तो वहाँ पे बिल क्लियर करके आते हैं, तो मार्केट वाले उनसे हमारा संबंध खत्म हो जाता है ना। हम उनसे जरूर शेयर करिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ढेर सारे सेलिब्रिटीज लोगों के इमेजेस हैं, फोटो आप फोल्डर में दिखाइए कि अमिताभ बच्चन है ना, धोनी है। तो ये लोगों का काम एक्टिंग करना और क्रिकेट खेलना होते हुए भी ये लोग क्यों कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि इनको करोड़ों रुपए कुछ समय के एड के लिए मिलते हैं, है ना। और ये जो एड करते हैं, इनको करोड़ों रुपए मिलते हैं। और इनके माध्यम से जब एक सर्वे हुआ तो ये पता चला कि जो सामान ये प्रमोट करते हैं ना, इनके माध्यम से मात्र 20% की सेल होती है, जबकि हम और आप जो कि उसके एंड यूजर होते हैं, हम उसको प्रमोट करते हैं और हमारे माध्यम से वो प्रोडक्ट 80% सेल होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे जरूर उनको बता सकते हैं, मैगी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आटा का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो बीच में बैन हो गया था, उसके बाद फिर से उसको कंपनी के द्वारा उन्होंने बताया, फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि नहीं अब वो चीजें हटा दी गई है ना, तो फिर उनकी सेल्स फिर से ग्रो हुई। तो कई चीजों को हम प्रमोट करते हैं और हम 80% उनको रिजल्ट देते हैं, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आता। हमारी कंपनी जो है जैसे यहाँ पे परंपरागत मार्केटिंग प्रणाली को भी हम उनको समझा सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जब आता है ना मैन्युफैक्चर होके, तो मात्र 40% में बन के आता है ना, जबकि हम 100% उपभोक्ता है करके 100% एमआरपी में हम प्रोडक्ट को खरीदते हैं, है ना। जबकि जो 60% है जेब से हमारे जाता है, जो कि जाता है डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और बहुत बड़ा पैसा एडवर्टाइजमेंट करने वाली कंपनियों के पास में, है ना। तो हम उनको पास ये जरूर शेयर करें, एक एग्जाम्पल बतौर भी शेयर कर सकते हैं कि अगर मैंने 10,000 का मोबाइल मैंने मार्केट से खरीदा, तो कहीं ना कहीं मुझको जब मैन्युफैक्चर होके निकला था तो वो 4,000 का था, और मैंने पे किया कितना, 10,000 रुपए, है ना। तो 6,000 मेरी जेब से गया गया किसके पास, वही डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जो मात्र 20% सेल देते हैं, और एडवर्टाइजमेंट करने वाले उन्हीं लोगों के पास जो पहले से करोड़पति हैं, और उनके पास में गया और वो लोग मात्र 20% रिजल्ट देते हैं। जबकि हमारी कंपनी ने क्या किया, वही जो 60% जो पैसा उनके पास जाता था, उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी हमें और आपको दी, और उसके लिए ग्रेट डायरेक्टर्स के लिए वाकई में एक बार और तारीफे काबिल है। क्योंकि अगर उन्होंने हमें ये चीज मौका नहीं दिया होता तो शायद ये 60% ना आगे भी इन्हीं डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोगों के पास ही जाता। लेकिन हमारी कंपनी ने ये मौका दिया कि वो 60% पैसा हमारे और आपके बीच में बढ़ जाए। और तो हमको ये करना चाहिए कि नहीं, आप उनसे जरूर शेयर करिए, आप जरूर उनसे क्वेश्चन करिए जो सामने आपका प्लान देख रहे हैं, कि वाकई में अगर ये 60% पैसा हमको मिलता है तो अच्छी बात है कि नहीं है ना। तो उसके लिए आप उनको बता सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाए हैं, है ना, वो पूरे के पूरे नहीं लेने हैं आपको, आपको
उसमें से मात्र अपने जीवन में एक ही बार शॉपिंग करनी है ना। आप एक ही बार अगर शॉपिंग करते हैं तो आपको कंपनी एक आईडी और पासवर्ड अपनी साइट में देती है। बाहर में हम शॉपिंग करते हैं तो बिल क्लियर करके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको एक साइट मिल जाती है जिसमें हम एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं। और इसके लिए हमको बाकायदा कैश का लेन देन भी नहीं करना, आप उनको गाइड कर सकते हैं कि ये उनके एटीएम कार्ड से या आप ऑनलाइन पेमेंट करके आप इस प्रोडक्ट को मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे जैसे, ठीक है। और जब ये पेज आता है ना, तो यहाँ पे लोगों के दिमाग थोड़े से घूम जाते हैं। आप उनको बताइए कि जो ऊपर में लिखा है ना, एक छोटी सी आईडी बनी हुई है, आपने अगर मान लीजिए कि आपको भगवत गीता अच्छा लगा, आप उनको एक एग्जाम्पल पकड़ा दीजिए सामने वाले को, ताकि उनको एक हेल्प मिल जाए कि अगर वो आपको लग रहा है कि वो टॉकिंग ट्रेड की तरफ इंप्रेस हो गए तो आप टॉकिंग ट्रेड को पकड़ के बात करिए। अगर आपको लग रहा है कि वो भगवत गीता की ओर थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाए तो आप उनको वही चीज को पकड़ के बात करिए। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम टॉकिंग ट्रेड की बात कर लेते हैं कि उसको उसके बच्चे थे छोटे छोटे, तो उनको लगा कि हाँ टॉकिंग ट्रेड लिया जा सकता है, तो आप उनको जरूर गाइड करिए कि देखिए सर, जैसे आपने टॉकिंग ट्रेड परचेज किया ना, कंपनी ने आपको एक आईडी दे दी है, ऊपर में बनी हुई है, ठीक है। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है सर, आपको सिर्फ अपने माध्यम से अपने 8 से 10 लोगों की जानकारी शेयर करने में हेल्प करवाना है, इतना ही काम है आपका। और आपको कुछ भी बताना भी नहीं है, किसी को समझाना भी नहीं है, इस जानकारी को आपको किसी को शेयर नहीं करना है, आप बस अपने कुछ लोगों से मुझको मिलवा दीजिए। क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज भी आप उनको जरूर बताइए कि अगर आप 10 लोगों को इस जानकारी को देते हैं ना, तो भले 80% 8 लोग इस जानकारी पे ऊपर काम नहीं करेंगे, लेकिन आप और मेरे जैसे कुछ बुद्धिमान है, या बोला जाए कुछ अब अपनी तारीफ क्या बोलोगे, है ना। तो आप बोल सकते हैं कि आप और आपके और मेरी तरह कुछ लोग, ऐसे 2 लोग जरूर मिलते हैं जो कि इस तरीके के बिजनेस को जरूर करेंगे और इसमें अपना भविष्य देखेंगे, है ना। तो एग्जाम्पल बतौर आप चाहें तो आप उनके घर के सामने कोई शॉप के बारे में एग्जाम्पल दे सकते हैं कि देखिए सर, आते आते आपके घर के सामने एक शॉप देखा था, तो क्या लगता है ये सर ने जब शॉप ओपन किया तो पूरे मोहल्ले के लोग यहाँ से सामान खरीदते हैं क्या, तो वो आंसर वो खुद देगा कि नहीं सर, है ना। और ऐसा भी है क्या सर कि इनकी दुकान से कोई भी सामान नहीं खरीदेगा, ऐसा भी है क्या सर, तो वो भी बोलेगा कि नहीं, है ना, क्योंकि उसकी सेल जा रही तभी तो उसने दुकान ओपन करके रखा है। तो हम ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल, चाहे तो हम सब्जी के ठेले का एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना, मार्केट में जब हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। लॉ ऑफ एवरेज के लिए आप 1-2 एग्जाम्पल देंगे ताकि उनको भी अपने ऊपर में बिलीव होगा कि वाकई में मैं अगर इस काम को करता हूँ तो मैं इससे फायदे उठा सकता हूँ, है ना। और जैसे ही हम लोग इस जानकारी को देते हैं कि आपके माध्यम से अगर 8 से 10 लोग इस जानकारी को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं 2 लोग हमारी सोच के जरूर मिलते हैं, और जब वो लोग भी आपके ही जैसे अपने घर का कोई प्रोडक्ट पसंद करते हैं, आपको तुरंत मिलता है 1000 का चेक। नेक्स्ट करेंगे जैसे, है ना। अब 1000 का चेक भी आ गया सर, 1 हफ्ते के अंदर आपका प्रोडक्ट भी आ गया। आप उनको जरूर शेयर करिए कि मान लीजिए 8 लोग जो बचे हैं ना, जिन्होंने मना कर दिया था, आप उनके पास ये चीज जानकारी दिखा सकते हैं सर कि भाई तू तो नहीं आया, तो फिर भी मेरा चेक आ गया, है ना, मैंने मेरा प्रोडक्ट भी आ गया, मेरा चेक भी आ गया। मान लीजिए वो इस तरीके से आते हैं और आपके साथ में आप अपने वो 8 दोस्तों को भी फिर से एक बार टच करते हैं, तो कोई एक व्यक्ति के मन में आ सकता है कि भाई इसने किया तो कुछ नहीं, है ना, इसने तो सिर्फ कुछ लोगों से मिलवाया भाई, अब इसका चेक भी आना स्टार्ट हो गया है। तो हो सकता है कोई तीसरा व्यक्ति आता है सर, तो आप उसको मना करेंगे कि आप उनसे पूछिए, तो नहीं नहीं बोलेगा, है ना। तो आप उनको मना नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं दाया लेफ्ट एंड राइट दोनों में से किसी भी एक जगह पे हम उनको प्लेस करेंगे। और कंपनी का रूल है 2 लोगों को लाना, अपनी आईडी में इनकम कमाने के लिए 2 लोगों को लाना, लेकिन आपने एक्स्ट्रा काम किया सर, तो आपको 4500 रुपए एक्स्ट्रा मिलता है एक व्यक्ति के आने पे। वो खुश हो जाता है, मैक्सिमम लोग तो चेहरे पे स्माइल आ जाती है कि 4500 रुपए मात्र एक व्यक्ति के आने पे हमको मिल सकता है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। आप बता सकते हैं मात्र 3 लोगों के आने से 5900 की इनकम हो जाती है सर, है ना। और इस प्रकार से हमारी आईडी में हम इसको वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आती है बारी टीम बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट की। अब यहाँ पे मैं हमेशा उनको फोकस जरूर करवाती हूँ कि सर इसको जरूर अच्छे से देखिएगा ना, क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस ना यहीं से है, आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो आप पूरा बिजनेस समझ जाते हैं। टीम बिल्डिंग कॉन्सेप्ट में मैं हमेशा ये बताती हूँ कि सर आप आए, आपने अपने 2 लोगों को दिखा दिया, और उन्होंने भी भगवत गीता या टॉकिंग ट्रेड या अपने घर का जो भी जरूरत का सामान था 200 बिजनेस वालों का उन्होंने परचेज कर लिया। लेफ्ट एंड राइट में जैसे सेल्स जाती है, आपको तुरंत 1400 का चेक मिल जाता है। 1000 आपका पेयर की राशि प्लस 400 रुपए आपकी इनकम की राशि, है ना। अब ये मान लीजिए कि ये ऐसे लोगों के लिए है जो बोलते हैं कि ज्यादा लोगों को नहीं जानता, मैं ज्यादा लोगों को से मिला नहीं सकता,
तो ऐसे लोगों के लिए ये जानकारी है सर कि आपने तो सिर्फ 2 लोगों को लिया है। मान लीजिए ऊपर के आईडी में अब आप बोल रहे हैं कि मेरे पास लोग नहीं है, तो जो मैम और जो सर आए हैं उनको भी पता है इस बिजनेस को करने के लिए उनको भी कुछ लोगों से मिलवाना पड़ेगा। वो अपने हिस्से का काम करते हैं, 1-1 हजार कमाते हैं, और आप यहाँ पे कमाते हैं पूरे के पूरे 2,000 रुपए। अगर वो 2,000 रुपए वाकई को सुनता है तो थोड़ा सा तो खुश जरूर स्माइल आ जाती है। लेकिन एक उनके मन में भी चलता रहता है, जैसे कई कंपनियां हैं ऐसी, जब पूरी की पूरी गोले भरते हैं ना तभी पैसा देती है। तो आप उनके साथ जरूर शेयर करिए सर, हमारी कंपनी जो है वो पेयर के हिसाब से बाइनरी पे आउट है। तो आपके नीचे जब जब एक बाइनरी एक जोड़ा बनता है तुरंत आपको इनकम मिलती है। ऐसे भी समय में जब आपके नीचे एक एक व्यक्ति ही अवेलेबल, मतलब मैडम ने मात्र एक को लाया था और सर जी ने भी मात्र एक को लाया था, उन लोगों को पैसे नहीं आएंगे, लेकिन आपको तो फिर भी आएंगे क्योंकि आपका एक पेयर बन गया है। तो वो भी थोड़ा सा रिलीफ होता है कि चलो भाई अगर नीचे वाले आधा भी काम करते हैं तो मुझको तो पूरा पैसा मिलता है ना। नेक्स्ट करेंगे जैसा पेयरिंग के हिसाब से आप उनको गाइड कर सकते हैं बिल्कुल कि सर ये मल्टीप्लीकेशन का बिजनेस है ना, 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा और 4 से 8 होगा, इस प्रकार से हर कोई आएगा। और अपनी आईडी के लिए मात्र 2-2 लोगों को भी अगर बिजनेस में लेके आता है तो भी हम यहाँ पे उनके पे आउट के बारे में बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि 2 पेयर पे 2,000 हुआ था। अब ये लोग भी अपने हिस्से का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं पेयरिंग भी बढ़ने वाली है ना। तो 5-5 पेयर पे 5,000, 10-10 पे 10 भी आएगा, 100-100 पे 1 लाख भी आएगा, 200-200 पे 2 लाख भी आएगा, क्योंकि कंपनी हमारी जो है वो मल्टीप्लीकेशन पे आधारित है ना। तो ये जो बिजनेस है हम उनको बता सकते हैं कि बढ़ते क्रम में पैसा नहीं देती कंपनी, इसलिए सक्सेसफुली 22 साल से रनिंग चल रही है। और सीलिंग लिमिट है 2 लाख रुपए पर वीक, मतलब आपकी आईडी में आप जो 2 लाख रुपए कमाएंगे वो साल के नहीं है, महीने के नहीं है, वो पूरे के पूरे वीक के हैं। जिस वीक में आपका जितना पेयर बनता है उतने की इनकम आपको मिलती है। और हमेशा जब भी प्लान दिखाएं तो ये चीज जरूर बताएं कि ये जो प्लान है 200 बिजनेस वॉल्यूम सेल के ऊपर में आधारित है। कल को ये बोलते कि मैम मैं एक धनिया हल्दी मिर्ची धनिया ले लेता हूँ और उसके बाद अपने नीचे वाले लोग को भी ज्वाइन करा लेता हूँ, है ना, तो मुझको इतना पैसा मिलेगा। नहीं, आप उनको बताना पड़ेगा आपको कि भैया 200 बिजनेस वॉल्यूम का प्लान है ना, अगर आप कम का लेंगे तो आपको पैसे भी उस हिसाब से कम ही मिलेंगे। बाद में आप ये मत बोले कि मैंने तो आपकी बात मानी और 2 लोगों को ज्वाइन करा दिया और मुझको 1,000 का चेक नहीं आया, ऐसा नहीं है ना। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है पावर ऑफ टीम, यहाँ पे दिया हुआ है पावर ऑफ टीम, जिसमें हम उनको ये बता सकते हैं कि आप अपने 8 से 10 लोगों को पहले महीने मिलाते हैं तो आपके 10 में से 2 लोग जरूर आते हैं, 2 लोग फिर अपने हिस्से का काम करते हैं, दूसरे महीने आपकी टीम बन जाती, 4 के तीसरे महीने 8 के चौथे महीने 16। मतलब हमको हर बार उनको बताना है कि आपकी टीम बनने वाली, आपकी टीम बनने वाली। ये सारे लोग आपको नहीं लेके आने हैं, लेकिन हर कोई आ रहा है और अपने लिए मात्र 2 लोगों की ज्वाइनिंग करा रहा है, तो आपकी टीम बन रही है ना। आपके 8,190 की टीम आपके नीचे जाएगी साल के अंत में, और 4,095 का पेयर आपके डाउन में बनने वाला है। और जहाँ पे स्टार्टिंग उन्होंने किया था मात्र 2 लोगों से, है ना। तो अगर हम ये आंकड़ा करते हैं तो कहीं ना कहीं वाकई बहुत जबरदस्त टेबल है। और इसके ऊपर अगर हम जानकारी देते हैं तो उनको भी लगता है कि हाँ वाकई यार मेरे पर लोड कम है ना, क्योंकि टीम का कॉन्सेप्ट है तो सब लोग अपने अपने हिस्से का काम करेंगे तो ये चीज पॉसिबल है ना। तो 8,190 का जाता है सेल और 4,095 का पेयर बनता है। नेक्स्ट करेंगे जैसे, और एक पेयर में कंपनी हमको देती है 1,000 रुपए, है ना, 1,000 रुपए देती है। इस प्रकार हम कमाते 40,95,000, लेकिन तब जब 100% वर्क हुआ तब। हर कोई आएगा, हर कोई आके एक महीने में मात्र 2 लोगों की ज्वाइनिंग कराता है तो 40,95,000 मिलता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो, क्योंकि हमेशा हमको लॉस और प्रॉफिट जरूर उनके साथ शेयर करना है, क्योंकि आंसर तो लास्ट में कोई ही देने वाला है ना। 100% चला तो 40 लाख, 50% चला तो 20 लाख, 10% चला जहां बाहरी दुनिया में उसको फेल का दर्जा दिया जाता है तो भी साल के 4 लाख, मतलब 35 से 37 हजार रुपए महीना। और अगर 1% मतलब मेरा परिवार, मेरी जिम्मेदारी 1% अगर मैं खुद करता हूँ तो भी साल के मैं यहाँ से 40,000 उठा सकता हूँ, मतलब लगभग 3500 रुपए महीना। 1% काम करके भी अगर 3500 रुपए मिलता है तो आप जरूर इससे अपने घर के कुछ ना कुछ छोटे मोटे खर्चे मेंटेन कर सकते हैं। आप इनको जरूर उनके साथ आई कांटेक्ट रखते हुए शेयर करिए, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा सिक्योरिटी का, है ना। यहाँ पे हम उनको बता सकते हैं कि नॉमिनी सिस्टम है सर, अगर हमारी वर्किंग के दौरान हमको कुछ हो भी जाता है ना, तो हमारे जो नॉमिनी है बिजनेस पूरा का पूरा उन पे शिफ्ट हो जाता है और उनको नए सिरे से फिर से पूरा 2 से टेबल चालू करने की आवश्यकता
नहीं हो पाती। यहाँ पे मिस्टर श्याम सुंदर जी और मिस्टर हर्ष प्रसाद जी का हम उनको पूरे डिटेल्स दे सकते हैं कि इन्होंने जिस बिजनेस की शुरुआत की थी और उसके बाद उनके घर में जो परिस्थितियां आई, मैं पूरे उसके बारे में डिटेल नहीं दूंगी, है ना, क्योंकि सब कोई वेन्यू में इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम उनके ये बता सकते हैं कि उन्होंने एक समय लिया, एक प्रोडक्ट खरीदा और कुछ समय अपना इस जीवन इस बिजनेस के प्रति अपना दिया, कुछ समय उन्होंने दिया, और वर्किंग करते करते आज उनके परिवार को उनकी कमी होने के बावजूद भी पैसे से उनको कोई कमी नहीं है। हम LIC की एक एग्जांपल दे सकते हैं कि LIC हम करवाते हैं, लेकिन क्या लगता है 15-20 लाख रुपए हमारे 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 बच्चों का पूरा जीवन तर जाएगा क्या, है ना, क्योंकि 15-20 लाख में कुछ नहीं होने वाला, है ना, क्योंकि वो तो आप देख रहे हैं 1 लाख रुपए महीने के हिसाब से आने वाले समय में महंगाई बढ़ने वाली है, तो 15-20 लाख के हिसाब से आप ले लीजिए कि आप कितने महीने की व्यवस्था करके रखें। लेकिन अगर हम यहाँ पे करते हैं तो 2 लाख रुपए पर वीक हमारी कैपिंग है, और हम वो व्यवस्था अपने बच्चों को दे सकते हैं कि उनको आगे जाके पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट करेंगे जैसा यहाँ पे उनको शेयर कर सकते हैं कि आयकर का पैन कार्ड बना हुआ है, GST टिन 10 सभी डॉक्यूमेंट्स हमारे फोल्डर में अवेलेबल है, आप उनको जरूर शेयर करिए कि वैलिड कंपनी है, डरने की आवश्यकता नहीं है। और कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड आपको कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं, कोई इलीगल काम कर रहे हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट करके मैं इसे हमेशा खत्म करती हूँ कि सर हम कहीं भी कोई भी बिजनेस छोटा मोटा शुरू कर रहे हैं तो हमको लगता है कि हमको जो लागत लगानी पड़ रही है वो कम से कम लगाना पड़े। हर कोई छोटे से छोटा बिजनेस आप एग्जांपल उनको दे सकते हैं, चाहे वो दुकान हो, चाहे कोई बुटीक हो, चाहे ठेला हो, आप एक एग्जांपल जरूर दें कि लागत हमको लगता है कि अगर मैं 5 लाख लग रहा है ना तो मेरे को वो 4.5 लाख में हो जाए, है ना, लागत कम से कम लगानी पड़े। और जो रिस्क है उस पैसे का, जो मैंने 5 लाख लगाया भी है या 4 लाख लगाया भी है, तो उस पर मुझको रिस्क नहीं होना चाहिए, डूबने का रिस्क नहीं होना चाहिए, लाभ अधिक से अधिक हो जो समय के साथ बढ़ता क्रम हो। मैं हमेशा ये जरूर पूछती हूँ कि सर यहाँ पे अगर हमने एक प्रोडक्ट खरीदा, हमने टॉकिंग टेड खरीदा, तो टॉकिंग टेड में लागत हमारी थी 13,990, मानती हूँ, है ना, 13,990 टॉकिंग टेड में हमारी लागत थी, लेकिन एक हफ्ते के अंदर वो प्रोडक्ट हमारे घर में आ चुका है। अब आपकी कंपनी में कोई पैसे फंसे हैं क्या सर? वो बोलता है नहीं। और अगर कोई पैसे फंसे नहीं है तो सर कोई रिस्क है क्या पैसे डूबने का? जीरो। अगर पैसा वहां पे है तो जीरो रिस्क है, मतलब कोई भी रिस्क वहां पे नहीं है। और लाभ मैंने आपको बता दिया कि 2 लाख रुपए कमाने का मौका है, जो कि समय के साथ बढ़ते क्रम में हमको, मतलब हमारे पीढ़ियों की व्यवस्था, कंपनी 3 पीढ़ियों की व्यवस्था करके दे रही है। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सर? एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जब भी जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी या बहुत अच्छी? इस चीज से हमारा क्लोजिंग होता है। नेक्स्ट करेंगे। अपने साथ अपना फॉर्म जरूर साथ में रखें, क्योंकि 1-to-1 करने के लिए गए हैं। पूरा चीज हमने दिखा दिया, जानकारी फोल्डर बंद किया, और उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन था, नेक्स्ट करेंगे जैसा, मैंने पहला क्वेश्चन दाग दिया उनके ऊपर में, है ना, मैंने उनसे, नेक्स्ट करेंगे जैसे, मैंने नेक्स्ट उनसे क्वेश्चन कर दिया है ना कि आपको ये जानकारी जो मैंने आपको शेयर करी कैसी लगी, अच्छी या बहुत अच्छी? उसके बाद आप उसके फेस रीड करिए, अगर उसको अच्छी लगी तो वो तो दोनों में से एक ही चीज बोलने वाला है ना, अच्छी लगी है या बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी जानकारी है मैम, वाकई में नुकसान तो कुछ भी नहीं है ना, तो अच्छी लगी है सर तो आप बिल्कुल फॉर्म डालिए। आप उनको तुरंत और कुछ क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता नहीं है, अगर उसको अच्छी लगी तो सर फॉर्म डालिए। उसके बाद अगर वो आपको फॉर्म को अपने हाथ से भरेंगे या मैं भरने में हेल्प करूं, अपने शुभ हाथों से भरेंगे या मैं भरने में हेल्प करूं, है ना, आप उनसे पूछ सकते हैं। आपको प्रोडक्ट पार्ट, अब अगर वो बोलता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, तो आप उनसे जरूर थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, भाई आपको प्रोडक्ट पार्ट अच्छा लगा था कि इनकम पार्ट? सर जी मुझको तो इनकम पार्ट। अब वो जो भी बोलता है ना, बिल्कुल आप उसको ये करके बोल दीजिए कि हाँ, अगर वो प्रोडक्ट पार्ट बोलता है सर मुझको भी ना प्रोडक्ट पार्ट बहुत अच्छा लगा था, या वो अगर बोलता है इनकम पार्ट तो मुझको भी इनकम पार्ट बहुत अच्छा लगा था, है ना। और नेक्स्ट है आप इस जानकारी में फुल टाइम करना पसंद करेंगे या पार्ट टाइम? आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप इस जानकारी पे कैसे, किस तरीके से काम करना पसंद करेंगे, वो आपको जरूर शेयर करेंगे। साथ में अगर मान लीजिए अगर वो बोलते हैं कि मेरे को टाइम लगेगा, थोड़ा सा सोच के बताता हूँ जवाब देने में, है ना, तो आप उनसे बिल्कुल पूछ सकते हैं कि होम मीट के लिए मैं मॉर्निंग में मिलूँ या इवनिंग में। और पेमेंट की बात जब आती है, प्रोडक्ट के पेमेंट की बात आती है ना, तो आप उनको जरूर बताइए सर कि ये कैश से आप करना पसंद करेंगे कि ऑनलाइन करना पसंद करेंगे। जब तक हम क्लोज क्वेश्चन नहीं देंगे उनको, हमारा आंसर हमको सही मिलेगा नहीं, है ना, क्योंकि पहले भी ऐसा होता था ना कि ऐसे 2 उंगली दिखाते थे, बोलते ये पकड़ो या ये पकड़ो, है ना, तो ये यही चीज हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, हमको दो ही उनको टारगेट दे रहे हैं, दो ही क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका आंसर या तो दोनों में से कोई ना एक तो आएगा जो हमारे फेवर में होने वाला है। नेक्स्ट करेंगे जैसे,
अब यहाँ पे आती है फॉलोअप की बारी, क्योंकि आज का सेशन फॉलोअप का था, मंडे है, फिर भी मैंने उसको इससे कंटिन्यू किया, क्योंकि 1 to 1 नहीं करेंगे तो हम फॉलोअप किसका करेंगे, है ना। तो यहाँ पे फॉलोअप टूल्स में जो FFF फॉर्मूला है, अगर वो बोलता है कि मैम प्रोडक्ट का रेट बहुत बहुत ज्यादा हाई है, टॉकिंग ट्रेड में लेना चाहता था लेकिन बहुत ज्यादा हाई रेट है ना, तो आप उनको बोल सकते हैं सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझको भी ऐसा लगा था कि प्रोडक्ट का रेट बहुत है, बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन जब मेरी सीनियर ने मुझको बताया तो मुझको पता चला कि ऐसा ब्रांड है, इसलिए उसका रेट आपको ऐसा लग रहा है। मतलब आप उनके बातों में हाँ मिलाएंगे ना, तो वो आपकी बातों को ज्यादा अच्छे से सुनने का प्रयास करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल वो बोले एक शब्द और हमने तुरंत उसका आंसर देके उसका जवाब मुंह ही बोलती बंद कर दी, ऐसा वाला नहीं। अगर हम उसे बोलने का मौका देंगे ना, तो वो अपने अंदर की बातों को हमारे साथ जरूर शेयर करेंगे, है ना। ताकि हम, और FFF के बारे में भी इससे पहले के सेशन में बहुत अच्छे से जानकारी दे चुकी है, मिल चुकी है, तो इसके बारे में भी मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी। यही बताऊंगी जैसे डायरी और पेन हम अपने अपने हमेशा अपने साथ फॉर्म्स लेके चलना है, कम से कम मिनिमम 5 फॉर्म तो रखना ही चाहिए, है ना। 10 का टेबल आपको पता होना चाहिए, 10 का टेबल मतलब कि हर कोई व्यक्ति 10-10 लोगों को मिलाता है, तो हमारे साथ इस बिजनेस में क्या हो सकता है ना। 10 का टेबल भी बहुत अच्छे से हमारे सीनियर्स हमको ये गाइड करते हैं। आम आदमी खास आदमी का जीवन किस प्रकार से होता है, आप ये शेयर कर सकते हैं कि जो आम आदमी का जीवन है वो सालों में बीत जाता है लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आता, और खास आदमी लोग कुछ ही महीनों में कुछ कुछ साल लगा करके अपने जीवन में फर्श से अर्श तक पहुंच सकते हैं ना। तो दोनों चीजों के बारे में भी हमको हमारे सीनियर बताते हैं, हम उनको भी शेयर कर सकते हैं। साथ में वीडियोस हमारे पास, अगर हमारे अप्लायंस के और सीनियर सेफ शॉप लीडर्स के भी हमारे पास कई रहते हैं, तो वीडियोस रहते हैं, हम तुरंत अगर उनको दिखाते हैं, मान लीजिए कोई जैसे हमारे पास में एक आए थे कि ठेला लगाते हैं, बोले सब्जी का ठेला लगाते हैं ना, तो हमने उनको हरी सिंह सर का वीडियो रिकमेंड किया और उनको शो किया कि कहीं ना कहीं आप उसको दिखा करके आप उनको एक तो एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि सर अभी आपके पास में अपॉर्चुनिटी, अगर आप ये कर लेते हैं ना तो कहीं ना कहीं आपका जीवन भी बदल सकता है। टेस्टिमनी में आप चेक डिटेल्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, आप इसको भी दिखा सकते हैं। प्लस थर्ड पार्टी अप्रोच है ना, अगर हमसे कुछ मान लीजिए फॉलोअप में कुछ चीज रह जाता, हमने अपना पूरा प्रयास कर लिया, सारी चीजें बता दी, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं 1% तो बच रहा है, मतलब अभी भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो हमेशा अपने जो भी सीनियर आपके अपलाइन वहाँ पे मौजूद हैं, तो आप उनके साथ एक बार जरूर उनसे मुलाकात करवाइए। हो सकता है वो जो 1% आप छोड़ रहे हैं वो आपके सीनियर वहाँ पे पूरा कर दें। नेक्स्ट है यहाँ पे एक जबरदस्त तालियां चाहूंगी कि जबरदस्त ऑफर के लिए जो हमारी कंपनी की तरफ से और सिस्टम की तरफ से हमें मिला है। और गुरु मंत्र का टारगेट हमारे मनाली का जो है, उसके लिए मेरा कमिटमेंट है सर कि 30 सितंबर तक, 30 अगस्त तक मेरी टीम से और मेरी 3 लोगों का 30 अगस्त तक फाइनल है सर, उसका नाम बिल्कुल चल जाएगा। और साथ में 5 अक्टूबर सर मेरे थाईलैंड का मैंने ड्रीम सेट किया है और उसके ऊपर वर्किंग है सर। तो पूरा प्रयास है सर कि मैं इसके बारे में जल्दी से जल्दी अचीवमेंट की जो न्यूज है आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। और एक लास्ट चीज स्लाइड है मेरे पास, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो, अगर वो रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसका तुझे इंतजार है, बस उस खुदा का भरोसा भरोसा और वक्त पर एतबार करो, है ना। हमने जो ड्रीम सेट करके रखा है वो हमारे साथ जरूर सक्सेसफुल होगा, अगर वाकई में हम पेशेंस के साथ लगे हैं और अपने काम को करने में लगे हुए हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि करने से ही होगा, करने से ही होगा, तो करेंगे तो एक दिन वो जरूर होगा। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जो भी बातें मैंने आज आप लोगों के बीच शेयर की वो सीनियर और मेरे अपलाइन के द्वारा सिखाई गई बातें थी, सिस्टम की बातें थी। अगर अच्छा लगा है तो जरूर उसको अपने फील्ड में इम्प्लीमेंट करिएगा, और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं नीतू दास आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, उसे यही जूम सेशन में ही छोड़ के जाइएगा। इतना कह के मैं जय सर को आमंत्रित करती हूँ और आगे के प्रोसेस के लिए एक जबरदस्त तालियों से उनका स्वागत करूंगी।